नमस्कार। आपका स्वागत है धर्म आस्था यूट्यूब चैनल पर। 14 मार्च 2025 को इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। तो दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इतने सालों में पहली बार एक ऐसा चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा जिसमें 12 शुभ योग बन रहे हैं। इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 12 में से 6 राशियां ऐसी हैं जिनका जीवन इस ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने वाला है। इन राशियों के लिए यह समय अत्यधिक शुभ रहेगा और इनका भाग्य ऐसे बदलने वाला है जैसे कभी सोचा भी नहीं था। इन्हें धन की प्राप्ति होगी और अब इनका करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ज्योतिषियों के अनुसार यह चंद्र ग्रहण 150 सालों बाद आ रहा है और इस दिन बनने वाले दुर्लभ संयोग के कारण इन 6 राशियों का जीवन खुशियों से भर जाएगा। इनके जीवन में सौभाग्य और सफलता का आगमन होगा। वैज्ञानिक और ज्योतिषी सभी बेसब्री से इस चंद्र ग्रहण का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 14 मार्च को होने वाला चंद्र ग्रहण साधारण नहीं बल्कि एक महाचंद्र ग्रहण होगा। इसमें कुल 52 शुभ और दुर्लभ संयोग बनेंगे। अगर आप तंत्र शास्त्र के अनुसार हमारे वीडियो में बताए गए कुछ उपायों को सही समय और विधि से करते हैं, तो मानिए, इन उपायों के बाद आपके जीवन में गरीबी, कष्ट और समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही आपके जीवन में धन, सुख, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इस दिन चंद्र ग्रहण के साथ साथ फाल्गुन पूर्णिमा भी है, जो हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। यह दिन मां लक्ष्मी के धरती पर वास करने का दिन है। शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। अगर आप हमारे बताए गए उपायों को सही मार्ग पर करते हैं, तो आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा भी। इसमें वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को अपने जीवन में सामना नहीं करना पड़ेगा। न धन रखिएगा दोस्तों। जब भी चंद्र ग्रहण लगता है, तो जो ग्रहों के सेनापति होते हैं, मंगल, सूर्य और राहु के आमने सामने होते हैं। इसलिए हमारे वेद पुराणों में बताया गया है, चंद्र ग्रहण जितनी देर भी रहता है, उतनी देर देवी शक्तियों का प्रभाव लगभग लगभग ना के बराबर हो जाता है और इस दौरान किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति कोई भी उपाय करेगा, उस व्यक्ति को उस उपाय का पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और आपने देखा भी होगा, जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाता है, जितनी भी मंदिर होती है उनकी कपाट को बंद कर दिया जाता है। मंदिर के जो दरवाजे होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों, चंद्र ग्रहण का समय एक ऐसा समय होता है जिस दौरान जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, इनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। इसलिए पूरी दुनिया के जो तांत्रिक होते हैं, वह चंद्र ग्रहण वाले दिन का इंतजार बेसब्री से करते हैं, क्योंकि इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और भक्तगणों, 14 मार्च 2025, जिस दिन महाचंद्र ग्रहण और फाल्गुन पूर्णिमा एक साथ लगने जा रहा है, इस दिन अगर आप तंत्र शास्त्र के अनुसार हमारे वीडियो में बताए हुए कुछ उपायों में से एक भी उपाय सही मार्ग पर कर लेते हैं, तो मान के चलिए, वह आशीर्वाद और वह वरदान आपको माता लक्ष्मी का मिले, जिसके बाद न केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। न केवल आपके, बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाएं, न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए, मां लक्ष्मी जी की जय। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस आने वाले महाचंद्र ग्रहण जो 14 मार्च को लगने जा रहा है, उस दिन आपको कोई भी लाभ पा सकते हैं। इस उपाय को करके आपकी राशि के अनुसार हम आपको वह उपाय आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे।
लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर टोना टोटका करके कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है, तो इस दुनिया के हर व्यक्ति सिर्फ टोना टोटका ही करेगा। वह मेहनत क्यों करेगा, परिश्रम क्यों करेगा? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस दुनिया के जितने भी अमीर व्यक्ति होते हैं, जिनके पास करोड़ों की धन दौलत होती है, बेशुमार पैसा होता है, वह ऐसे ही अमीर नहीं बन जाते हैं। एकादशी हो गया, अमावस्या हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, ये कुछ ऐसे दिन होते हैं और कुछ ऐसी मुहूर्त होते हैं जिस दिन आप अगर कोई भी उपाय करेंगे, टोना टोटका करेंगे, तो इसका आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और दोस्तों, चंद्र ग्रहण के बारे में हमारे वेद पुराण में लिखा हुआ है कि चंद्र ग्रहण की रात को अगर कोई भी उपाय व्यक्ति कर ले ठीक तरीके से, तो उस व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है और उस व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इसीलिए दोस्तों, वेद पुराणों में चंद्र ग्रहण की रात को सबसे ताकतवर रात मानी जाती है। जिस दिन की गई पूजा साधना, टोने टोट के कभी भी खाली नहीं जाते हैं। इसीलिए इस दिन का इंतजार पूरे तांत्रिक बेसब्र से करते हैं। और आपको हम बता दें दोस्तों, इस वीडियो में बताए हुए एक भी उपाय को आसानी से कर लिया है, तो इसके बाद आपको धन की कमी नहीं होगी, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा और आपको हर परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं, चंद्र ग्रहण शुरू कब होगा और चंद्र ग्रहण खत्म कब होगा। इस बार चंद्र ग्रहण, जो कि फाल्गुन मास शुक्ल पक्षी की पूर्णिमा तिथि के दिन लगने जा रहा है, जो कि 13 और 14 मार्च को लगने वाला है। नासा की वेबसाइट के अनुसार 14 मार्च 2025 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा, जिसे रेड मून के नाम से जाना जाएगा। यह चंद्र ग्रहण हिंदू पंचांग के अनुसार सिंह राशि और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। हालांकि भारत में यह गलीय घटना दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उस समय यहां दिन रहेगा। भारतीय समयानुसार उपछाया ग्रहण सुबह 9:02 पर शुरू होगा, जबकि आंशिक ग्रहण लगभग 10:41 पर प्रारंभ होकर 11:56 पर पूर्ण ग्रहण बनेगा। यह अद्भुत नजारा दोपहर 12:28 पर अपने चरम पर पहुंचेगा और दोपहर 1:01 पर पूर्ण ग्रहण समाप्त होगा, जबकि आंशिक ग्रहण दोपहर 2:01 पर खत्म हो जाएगा। इस दौरान चंद्रमा का रंग लाल या सूर्य के समान भूरे रंग का दिखाई देगा, जो देखने में बेहद रोमांचक और मनमोहक लगेगा। इस बार चंद्र ग्रहण खास इसलिए भी है क्योंकि यह होली के दिन पड़ रहा है, जो भारत में एक प्रमुख त्योहार है। हालांकि भारतीय खगोल प्रेमियों को इस अद्भुत दृश्य का अनुभव नहीं हो पाएगा, लेकिन यह पूरी तरह से अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीका के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा। इन क्षेत्रों में आसमान को निहारने वालों के लिए यह एक अविस्मरणीय घटना होगी। इसके अलावा न्यूजीलैंड और पूर्वी एशिया में चंद्रमा का उदय होगा, जबकि पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीका में यह अस्त होगा। इस अद्वितीय खगोलीय घटना के दौरान चंद्रमा पर सूर्य की किरणें इस प्रकार पड़ेंगी कि उसका रंग गहरा लाल या हल्का भूरा नजर आएगा, जिसे ब्लड मून के नाम से भी जाना जाता है। चंद्र ग्रहण का यह नजारा वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए अध्ययन का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा, क्योंकि इस दौरान वायुमंडल में मौजूद धूल और अन्य कण सूर्य की किरणों को परावर्तित करते हैं, जिससे चंद्रमा का रंग बदल जाता है। यह घटना न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगी, बल्कि खगोल विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए भी काफी दिलचस्प होगी। लेकिन यह भारत में दृश्यमान नहीं होगा। इस कारण से भारत में इसका कोई भी धार्मिक प्रभाव भी मान्य नहीं होगा और न ही इसका कोई सूतक काल प्रभावी होगा। तो भारत में सभी प्रकार के देव और पी कार्य किए जा सके और होली का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन राशियों के ऊपर इसका व्यापक प्रभाव होगा, क्योंकि दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा तो पूरी पृथ्वी पर एक ही है और वह कष्ट में होते हैं। इसीलिए प्रभाव राशियों पर पड़ता है। किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन पहले जानते हैं, गर्भवती महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला रखें इन बातों का ध्यान, जैसे कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला घर से बाहर ना निकले, किसी भी परिस्थिति में ग्रहण को ना देखें, ग्रहण के दौरान
अपने पास दुर्वा घास जरूर रखें। दुर्वा घास रखने से ग्रहण का प्रभाव समाप्त होता है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, चाहे आप भी हो, गर्भवती हो या ना हो, कोई बहन हमारे वीडियो को देख रहे हैं, भाई वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने पास में दुर्वा जरूर रखना। ऐसा माना जाता है दुर्वा घास रखने से ग्रहण का प्रभाव समाप्त होता है और इस दौरान सिलाई है, खड़ाई है, बुना है, जैसे जो भी काम कहे गए हैं, काम को नहीं करना चाहिए और शांति से काम ले। किसी भी प्रकार का मानसिक फिर शारीरिक तनाव आपको नहीं करना है। आइए इस वीडियो में जानते हैं चंद्र ग्रहण के कुछ सरल उपाय जिससे आप ग्रहण के कुप्रभाव से बच सकते हैं। तो चंद्र ग्रहण के दौरान पूजा और भगवान का ध्यान से सुनना। चंद्र ग्रहण के दौरान आपको पूजन तो नहीं करना है, लेकिन भगवान का आपको ध्यान जरूर करना है। जो भी आपकी इष्ट देव, आप उनका ध्यान कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ भी खाने पीने से आपको बचना चाहिए, कुछ भी बिल्कुल ही मत खाना। और चंद्र ग्रहण के बाद स्नान और दान का काफी खास महत्व है। मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के दिन गंगा नदी में स्नान करने के बाद अगर दान करते हैं तो काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर गंगा नदी उपलब्ध ना हो तो ग्रहण से पहले और बाद में स्नान करने की परंपरा को निभाने के लिए आपको बस अपने स्नान के जल में 2 से 4 बूंद गंगा जल मिला देना चाहिए। ऐसा करने से आपको गंगा स्नान के समान पुण्य प्राप्त होगा। हालांकि इस बार भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा, फिर भी कुछ आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। ग्रहण के दौरान यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय दुर्घटनाओं की संभावना अधिक होती है। यह काल विशेष रूप से संवेदनशील माना जाता है और इस दौरान यात्रा करने से व्यक्ति के अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ सकता है। यदि किसी कारणवश यात्रा करनी पड़े तो अपने इष्ट देव का ध्यान करें और उनकी प्रार्थना करें। सूतक काल में घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए और यह भी सुनिश्चित करें कि ग्रहण की रोशनी घर के अंदर प्रवेश न करें। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के शरीर पर प्रभाव डाल सकती है, जिससे कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। विशेष रूप से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को नग्न आंखों से देखने से बचना चाहिए, क्योंकि यह जीवन में नकारात्मकता और बर्बादी ला सकता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना आवश्यक होता है, जिससे किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सकता है। सूतक काल के दौरान भोजन ग्रहण करना वर्जित माना जाता है, इसलिए इस दौरान खाने पीने से बचे। यदि ग्रहण से पहले का भोजन बचा हो तो ग्रहण समाप्त होने के बाद उसका सेवन न करें। नया भोजन बनाकर ही ग्रहण के बाद खाएं। यदि बचा हुआ भोजन फेंकना ना चाहें तो उसे गायों या अन्य पशुओं को खिला सकते हैं, अथवा उसमें तुलसी के पत्ते डालकर ग्रहण कर सकते हैं। ग्रहण का विभिन्न राशियों पर भी प्रभाव पड़ता है। मिथुन राशि। ग्रहण के प्रभाव से मिथुन राशि के जातकों को जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें आर्थिक कठिनाइयों और पारिवारिक विवादों का सामना करना पड़ सकता है। तनाव से बचने के लिए विवादों से दूर रहे और किसी भी प्रकार के नए निवेश से बचे। ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए भगवान गणेश की पूजा करें और दूर्वा अर्पित करें। सिंह राशि के जातकों को मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। करियर में अवरोध आ सकते हैं और निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। इस दौरान आध्यात्मिक शरण लेना लाभकारी रहेगा। प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। तुला राशि के जातकों को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ सकता है और खर्चे बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। कार्यक्षेत्र में देरी और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान अनावश्यक खर्चों से बचे और हनुमान चालीसा का पाठ करें। कन्या राशि के जातकों को ग्रहण के दौरान सतर्क रहना चाहिए। कोई भी महत्वपूर्ण व्यापारिक निर्णय न ले और विवादों से बचे। वाणी पर संयम रखें और भगवान विष्णु के नाम का जाप करें। वृश्चिक राशि के जातकों को इस दौरान विवादों से बचना चाहिए और क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। ताम भोजन से परहेज करें और यात्रा से बचे। किसी को उधार देने से भी बचे। मानसिक तनाव से बचने के लिए धार्मिक क्रियाओं में संलग्न रहे। मकर राशि के जातकों के लिए
यह ग्रहण शुभ प्रभाव लाने वाला हो सकता है। उन्हें धन, वस्त्र और आभूषणों की प्राप्ति होगी। नौकरी में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं और व्यावसायिक सफलता के योग्य बन सकते हैं। जो लोग विदेश में व्यापार करते हैं उन्हें विशेष लाभ हो सकता है। कुंभ राशि के जातकों को करियर में उन्नति के नए अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार में लाभ होगा और घर में कोई शुभ कार्य संपन्न होने के योग्य बन सकते हैं। जो लोग अब तक विरोधी थे वे भी मित्रता का हाथ बढ़ा सकते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण अत्यंत शुभ रहेगा। उन्हें करियर और व्यवसाय में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। जीवन में नई सुविधाएं बढ़ेंगी और व्यावसायिक योजनाएं सफल होंगी। धन लाभ के भी प्रबल योग हैं। इस प्रकार ग्रह के प्रभाव को समझते हुए हमें अपने धार्मिक और आध्यात्मिक उपाय करने चाहिए। सही समय पर उचित सावधानियां बरतकर हम ग्रहण के किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बच सकते हैं।